जीत लिया एक युद्ध। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को बराबर घेर रहे हैं, वहीं मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतरने के लिए भी तेज रफ्तार अपना चुके हैं। बिहार में कांग्रेस के रुख को देखकर यह कयास लगाते रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन यह रणनीतिक रूप से किसी भी तरह से उचित और लाभकारी नहीं लगता है, यह व्यवहारिक नहीं लगता है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस की तरफ से लगातार सीएम फेस पर सवाल उठते रहे हैं। वे तेजस्वी यादव को सीएम फेस मानने से ही इनकार करते रहे हैं। अब तक महागठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी हैं। 12 जून को चौथी बैठकें होने वाली है। पहली बैठक 17 अप्रैल को हुई। इसके बाद 10 दिन के बाद 24 अप्रैल को ही दूसरी बैठक भी हो गई। 4 मई को महज 10 दिन के अंदर तीसरी बैठक भी पूरी हुई। अब 12 जून को महागठबंधन की चौथी बैठकें होने वाली है। इस बैठक में कांग्रेस ने सीएम फेस होने से इनकार किया है। उधर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी को सीएम फेस के तौर पर घोषित कर चुकी है। ऐसी स्थिति में विभेद उत्पन्न होने की स्थिति बनती थी और तो यह कयास भी तो लगाए ही जा रहे थे कि कांग्रेस बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी। इस मामले में कांग्रेस साल के शुरुआत से आक्रामक रुख में है। ऐसा लगता है जैसे बिहार फतह कर राहुल गांधी दिल्ली की भरपाई भी करने की चाहत में हो, लेकिन कांग्रेस और राजद के बीच मतभेद हो। इससे पहले ही तेजस्वी यादव ने आगे आकर मोर्चा संभाल लिया है। तेजस्वी यादव ने अपनी सूझबूझ के दम पर एक बार फिर से बड़ा युद्ध जीत लिया है। वह युद्ध जो महागठबंधन में उत्पन्न हो सकती थी, वह युद्ध जिस पर एनडीए आंख सेके हुई थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से एनडीए के सपनों और ख्वाबों पर पानी फेर दिया है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव अब तो राहुल गांधी को सहारा देकर बिहार में महागठबंधन के मजबूत होने के भी संकेत देने लगे हैं। एक तरफ राहुल गांधी महाराष्ट्र में चुनावी रिजल्ट में गड़बड़ी होने का एक लेख लिखा है, प्रकाशित हुआ है। इधर तेजस्वी ने भी साल 2020 में चुनाव में गड़बड़ी का मुद्दा उठाकर एनडीए सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है। एक तरफ राहुल गांधी आरक्षण की बात लगातार अपने तेवर के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरक्षण के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को खत लिखा है और 65% आरक्षण दिए जाने की बात कही है। राहुल गांधी अपने मिशन में बिहार में शुरुआत से लगे हुए हैं और इधर राजद भी अपने मिशन में लगी हुई है। लेकिन अब जब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और अब वे एक ही संकेत दे रहे हैं कि महागठबंधन में एकता है। लेकिन उधर एनडीए जो एकता का दावा कर रही है, चिराग पासवान 243 सीटों पर मैदान में उम्मीदवार उतारे जाने की बात कह रहे हैं। वे जब 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे तो जाहिर सी बात है कि वोट का बंटवारा हो जाएगा। आखिर चिराग क्या चाहते हैं, या फिर से एक बड़ा सवाल पैदा करता है। वहीं तेजस्वी यादव से जब सीएम फेस के लिए सवाल किया गया तो तेजस्वी ने गजब का जवाब देकर सबको हैरान कर दिया। वह राष्ट्रीय जनता दल और वह तेजस्वी यादव जो हर मंच से बिहार में सत्ता में आने का दावा किया करते थे, तेजस्वी यादव को भावी सीएम के तौर पर पेश किया जाता रहा है। पूरे बिहार में तेजस्वी यादव को सीएम बनाए जाने को लेकर एक राजनीतिक बहस लंबे समय से रही है। तेजस्वी यादव की सूझबूझ और राजनीतिक बुद्धिमत्ता की तारीफ किए जाने के लिए तो उनके विरोधी भी मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में एक बार फिर से अपने जवाब से तेजस्वी ने बड़ी रणनीतिक सूझबूझ दिखाई है। उनसे जब यह सवाल किया गया कि महागठबंधन आपको सीएम फेस नहीं मान रही है, दरअसल बिहार कांग्रेस की प्रभारी कृष्णा अल्लाबुरु ने फिर से दोहरा दिया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं है, बल्कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसी सवाल पर जब पत्रकार ने तेजस्वी से लगे हाथ सवाल पूछ दिया तो तेजस्वी यादव ने शानदार जवाब देते हुए कहा कि हम सरकार नहीं बिहार बनाने का काम करेंगे। महागठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा, समय आने पर सब तय हो जाएगा।
सकते हैं। आपको तेजस्वी यादव कैसे नेता लगते हैं? अपना जवाब जरूर दें।